मध्य प्रदेश में लोकसभा का चौथे चरण का मतदान हो रहा है। उज्जैन में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिवार सहित आदर्श मतदान केंद्र अलकधाम धर्मशाला में मतदान किया। इस दौरान मोहन यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। हमारे लिए वार्ड क्रमांक 38 और यहाँ मैं 60 नंबर बूथ पे वोट डालने आया हूँ और हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, भगवान रामचंद्र भगवान सभी देवताओं के आशीर्वाद के बाद हमने निश्चित विजय की कामना के साथ प्रदेश की 29 सीट जीते और प्रदेश माननीय मोदी जी के ये विजय यात्रा में एक सशक्त भूमिका निभाई है, कामना परमात्मा से की है। और जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है, हम निश्चित विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और देश 400 सीट की तरफ बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दौरे आपने किए और हर क्षेत्र में आपके हैं, क्या लगता है मतदाताओं का रुझान आपको? देखिए, जनता का अपार स्नेह मिल रहा है। जनता मोदी में माहौल हो गया है, भाजपा का अपना एक आधार है और भाजपा से बहुत प्रेम करती, मोदी जी से प्रेम करती जनता, और उसका परिलक्षण मैंने हर जगह महसूस किया। रोड शो, सभा हो, दौरे हो, हर जगह। और जो चुनाव तक दिख रहा रिजल्ट, निश्चित रूप से हम भाजपा अभी तक के जीतने के सारे रिकॉर्ड तोड़। उज्जैन आपका क्षेत्र है और आप यहाँ लगातार सारी व्यवस्थाओं के बावजूद आपने दौरे करे। देखिए, चुनाव को चुनाव जैसा लड़ना पड़ता है। मैंने अपनी मतदाता की पर्ची भी बांटी है, हमने अलग अलग बूथ पे अपना संपर्क भी किया है और पार्टी ने जो काम दिया 10-10 लोगों से संपर्क करने का, आज मैंने वो 10 लोगों से संपर्क भी किया है। एक कार्यकर्ता भाव से हम किसी भी पद पे पहुंच जाएं, हमको मूल रूप से बने रहना चाहिए और देवी देवताओं पे भरोसा करते, इसलिए स्वाभाविक रूप से जाना। बड़ा काम हो गया ना। उज्जैन बीजेपी के उज्जैन आलोट लोकसभा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया ने बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। जिसके बाद अनिल फिरोजिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमने अपना वोट डाला, जनता भी अपने घर से निकले और भारी से संख्या में मतदान करे। मैं आपके माध्यम से जनता जनार्दन से यही निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र का महापर्व में आज उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में मतदान है। अपने मत का उपयोग जरूर करें, राष्ट्र हित में, जनहित में, राष्ट्र के विकास में सहभागी बने, मतदान अवश्य करें। और मैं भी अपने परिवार के साथ महाकाल बाबा के दर्शन करके मतदान करके आया। लोकतंत्र के इस महापर्व में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने साक्षात दंडवत प्रणाम कर सबसे पहले अपने मत का प्रयोग किया। मीडिया से चर्चा में उन्होंने शहर की जनता से अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि सभी अपने घरों से अधिक संख्या में बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करें। मतदान करने के बाद महेश परमार ने सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मैंने मतदान किया। वोट मेरी आवाज़ है। निश्चित रूप से तो मैं आपके माध्यम से सभी उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के हमारे परिवारजनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके द्वारा चुनी सरकार, आपका जो मत का अधिकार है, उससे आप देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर चीज़ निर्वाचन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सब प्रक्रिया को चुनने का अधिकार, तो आप सब अधिक से अधिक मतदान करें। यह सब मेरा आप सबसे निवेदन है और ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड बने उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र का, यह मेरा आप सबसे अनुरोध है और आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और आज जो गमछा डाल के निकले हैं, रोज भगवान महाकाल और चिंतामण गणेश जी महाराज के दर्शन करके आया, तो निरंतर यही तो भगवान महाकाल का सेवक है, तो भगवान महाकाल का गंछा तो हमेशा ही रहता है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है।
उज्जैन से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार मतदान केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए। बूथ क्रमांक 37 पर पीठासीन अधिकारी द्वारा बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का आरोप लगाया। मतदान अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महेश परमार ने उच्च अधिकारी से कार्रवाई की मांग की लेकर धरने पर बैठे हैं। फिलहाल निर्वाचन अधिकारी द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला अधिकारी को हटाकर उसकी जगह पर अन्य अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई। दक्षिण विधानसभा में ये एक पीठासीन अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही थी, मोदी मोदी कर रही थी, और जब हमारे साथियों ने पकड़ा यहाँ सजगता सब तो ये कह रही सॉरी मुझसे गलती, ये बोला बोले ये सॉरी बोला है, मेरे मुंह से निकल गया, सहज रूप से मोदी मोदी निकल गया। सुबह से प्रचार कर रही है। ये स्थिति उज्जैन दक्षिण के बाकी बूथों पे मॉडल स्कूल में ये स्थिति बिना पर्ची के, ये देखिए आप, ये भाजपा का कुकर्म है। मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए अधिकारी कर्मचारी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग और कलेक्टर से अनुरोध है कि तत्काल कार्रवाई करें और ये सब गड़बड़ को रोके, नहीं तो हमें बड़ी कार्रवाई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम सभी बूथों पर जाकर धरने देंगे। अभी सेक्टर अधिकारी ने बोला है कि उसको तत्काल यहाँ से हटाया है और सभी यहाँ मतदाता बंधु आ रहे हैं, मतदान प्रभावित जो, इसलिए हमने अभी 10 मिनट का समय दिया, अगर नहीं हो तो फिर वापस धरना देंगे हम। धार मऊ लोकसभा सीट पर चौथे चरण में मतदान हो रहा है। धार जिले की धार, पदनावर, सामान्य, सरदारपुर, गंधवानी, मनावर, कुंची, धर्मपुरी आरक्षित के अलावा इंदौर जिले की सामान्य मऊ विधानसभा को मिलाकर कुल 8 विधानसभा हैं। इनमें से 5 विधानसभा सरदारपुर, कुची, गंधवानी, मनावर, बदनावर 5 सीटों पर विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी को धार, मऊ और धर्मपुर विधानसभा सीट पर जीत मिली, जिसको देखते हुए मऊ लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इस सीट पर कांग्रेस के राधेश्याम मुवेल, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सावित्री ठाकुर के अलावा 5 अन्य प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर भील व भिलाल समाज निर्णायक होता है। इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों के बीच प्रत्याशी भिलाल समाज से हैं। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 हमारे ज़िले में 13 तारीख को होना है। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था का हम लोगों ने काफ़ी पुख्ता इंतजाम किया है। कुल मिलाकर के पूरे ज़िले को 182 सेक्टर में हम लोगों ने बांटा है और 43 हमारे QRT मोबाइल लगी हुई है। मतदान पोलिंग बूथ पे जो फोर्स लगा है उसके अलावा तो जो संवेदनशील स्थान है, जो ज़िले का वल्नरेबल एरिया है, उसमें भी हमने सेक्टर मोबाइल्स, QRT मोबाइल्स काफ़ी संख्या में बढ़ाया है। हमारे पास ITBP की कंपनी आई हुई है, हमारे पास SSB कंपनी आई हुई है, हमारे पास MPSF की कंपनी आई हुई है। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात और भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दमोह, सागर से ज़िलों से काफ़ी अधिक संख्या में बल आया हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे पास 6900 का DF और SF का बल है, उसमें PTS और PRTS का बल है और करीब 5 मिला के 1500 का हमारा पैरामिलिट्री फोर्स का बल है। तो हमारे पास पर्याप्त बल शासन उपलब्ध कराया है। देखिए, मतदान दल की आज रवानगी सभी 7 विधानसभाओं से हो रही है और ये लगभग हर जगह पोलिंग पार्टीज जो है रवानगी हो गई है। मैं समझता हूँ कि 3 बजे तक दोपहर में सभी पोलिंग पार्टीज अपने अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुँच जाएंगे और उसके बाद वो लोग वहाँ अपनी तैयारियाँ सब सुनिश्चित करेंगे। कल सुबह 7 बजे से मतदान है, शाम को 6 बजे तक है। तो मैं मानता हूँ कि सभी मतदाताओं के लिए 11 घंटे बहुत समय होता है। यदि आपका कुछ काम भी है तो भी आप उसमें से 1 घंटा निकाल सकते हैं मतदान करने के लिए। बस यही है, हमारी पूरी तैयारी और पिछले 2 महीने से हमारी पूरी मेहनत का अंतिम प्रतिफल यही है कि मतदाता अधिक से अधिक संख्या में घरों से बाहर निकले और आकर के अपने मताधिकार का उपयोग करें। बस सबसे यही आग्रह है और मेरी पूरी पोलिंग पार्टीज को भी मेरी शुभकामनाएं कि आप लोग आज जिस कार्य के लिए निकल रहे हैं उसको सफलतापूर्वक पूर्ण करके कल शाम में आप सब लोग यहीं वापस आएंगे और हम लोग आपका इंतजार करेंगे। धन्यवाद।
इलेक्ट्रिक व्यापारी की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने पत्नी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पत्नी ने ही सुपारी देकर बदमाश से हत्या करवाई थी। बता दें कि कल सुबह बिलोटीपुरा क्षेत्र में रहने वाले इलेक्ट्रिक व्यापारी मिश्रीलाल राठौर की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। आज शाम को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि व्यापारी की हत्या चरित्र संदेह और संपत्ति विवाद को लेकर पत्नी द्वारा करवाई गई। इसके लिए उसने भांजी के साथ षड्यंत्र रचकर मोहनपुरा में रहने वाले गोपाल चौधरी को 6 लाख रुपए की सुपारी दी, जिसने अपने साथी कर्ण सोलंकी को 2 लाख रुपए देकर व्यापारी की हत्या करवा दी। पुलिस ने पत्नी भांजी और गोपाल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि घटना का मुख्य आरोपी कर्ण सोलंकी फिलहाल फरार है, जिसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मुझे अपने घर पे नॉर्मल मॉर्निंग वॉक करके वापस आ रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति उनके घर में छुप कर बैठा हुआ था। उनकी सीढ़ियाँ चढ़ते ही उसने उनके ऊपर हमला किया और चाकू से उनकी हत्या कर दी। मामला संगीन था और केवल मर्डर के उद्देश्य से था, इसलिए तत्काल इसमें टीम गठित की गई। इसमें पत्नी और भांजी उनको अभी हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने चरित्र की शंका और संपत्ति के विवाद को लेकर अपने पति की हत्या की प्लानिंग करी। इसमें एक आरोपी जिसके माध्यम से ये घटना कारित कराई गई, गोपाल चौधरी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी इसमें करण कालबेलिया अभी फरार है, जिसकी हमें जानकारी लगी और उसको पकड़ने के लिए हमारी टीम रवाना है।